हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जो संख्याएं आपको नीचे दी गई है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहला हमारा है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए हमने लिखा 140, काटिए इसको। 2 7 14 0, 2 से काटिए। 2 3 6, 1 बचा। 2 5 10, 5 से काटिए। 5 7 35, 7 1 7। ध्यान रहे हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हम काटेंगे उन्हीं संख्याओं से जो संख्याएं अभाज्य होंगी, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23। जो संख्याएं अभाज्य है हम उन्हीं संख्याओं से काटेंगे। ध्यान रहे अभाज्य गुणनखंड निकालते वक्त हम किसी भी भाज्य संख्या से उस संख्या को विभाजित नहीं करेंगे। चलिए तब देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है। हमने लिखा 140। देखिए 2 2 5 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है उनको लिखना होता है घात के रूप में। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, हम कहेंगे 2 घात में 2। 5 अकेला है, घात में 1। आप 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा, 7 के घात में 1। तो ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड, वो भी घात के रूप में। 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। चलिए अगला देखते हैं 156। शुरू करते हैं 2 से। 2 7 14, 2 8 16, 2 से। 2 3 6, 2 9 18। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 9 आ गया, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो बढ़ जाएंगे आगे हम 3 पे। 3 1 3, 3 त्रिका 9। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगा, तो हम काटेंगे इसे 13 से। 13 1 13। अब लिखते हैं 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। घात के रूप में लिखते हैं। 2 हमारा 2 बार है, 3 अकेला है और 13 भी अकेला है, तो आ गया हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 2 3 गुणे 13। आगे देखते हैं हमने देखा यहाँ पे इकाई अंक 5 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो 3 से चेक करते हैं। नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। 5 2 7 8 15, 15 और 3 18। अगर सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है अगर वह 3 से विभाज्य होगा तो वो 3 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, जैसे 3 + 8 + 2 + 5। हमने कहा 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 जो है वह 3 से विभाज्य है, इसलिए 3825 भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए 3 से कट करते हैं इसको। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। 3 से फिर काटते हैं। 3 चौका 12, 3 2 6, 1 इसको मिला, 3 5 15। अब हम देख रहे हैं 4 2 6, 6 और 5 11 होता है। 11 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए अब हम 3 से इस संख्या को विभाजित नहीं कर पाएंगे। अंतिम अंक इसका 5 है, इसका मतलब है ये 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए 5 8 40, 5 बचे 25। 5 से फिर काटते हैं। 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35, 17
अभाज्य संख्या है जो खुद से ही विभाज्य होगी। तो हमारे पास आ गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्या है वो, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसका मतलब है 3 जो है 2 बार है, 5 जो है 2 बार है और 17 जो है वो अकेला है। तो हमारे पास 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं 5005 को। हमने देखा इकाई अंक 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 5 5 10 हुआ, 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है। हम 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, 0 उतरा 0, 5 एकम 5। अब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसका जो अगला नंबर विभाजित होने वाली है वो संख्या 7 है। तो 7 से हम चेक करते हैं कि 7 से यह विभाज्य हो रहा है कि नहीं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, तो 1, 7 त्रिका 21। तो हमने देखा यह संख्या 7 से विभाजित हो गई। तो हम कहेंगे 143। हम देख रहे हैं कि अब यह 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 दूना 14 और 3 तो बच गया। तो अगला अभाज्य संख्या आता है 11। हम चेक करते हैं क्या यह 11 से विभाजित है। 11 एकम 11, 3 3, 11 तिया 33। तो हमने देखा 143 जो है 11 से विभाज्य है। तो हमने कहा आया 13। अब 13 जो है वो स्वयं से विभाज्य है, 13 एकम 13। तो ये रहा 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। हम देख रहे हैं कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम आखिरी सवाल की ओर। 7 4 2 9, 7429। चलिए देखते हैं यह संख्या किससे कटती हैं। तो लास्ट में 9 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 7 4 11 और 2 12 13, 13 और 9 22, 22 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 7429 3 से विभाज्य नहीं होगी। अंत में 0 या 5 नहीं है तो यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 4 7 छंग 42। तो हम देख रहे हैं यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। अब चेक करते हैं 11 से। 11 छंग 66 बचा 8 तरिए 2, 11 सते 77 बचा 5, अब 9, 11 बचे 55 बचा 4। तो हम देख रहे हैं यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम 13 की ओर। 7 4 2 9, 13 5 65, 9 2 13 सते 91 1 9। हम देख रहे हैं यह संख्या जो है 13 से भी विभाज्य नहीं है। तो अगली अभाज्य संख्या हमारी है 17। हम पता करते हैं कि क्या 7429 17 से विभाज्य है। देखते हैं 17 चौका 68, 14 8 गया तो 6 कैंसिल 2, 17 तिया 51 1 1 उतरा 9, 17 7 119 कट गया। मतलब कि 7429 जो संख्या है वह 17 से विभाज्य है। तो हम लिखते हैं 17 4 3 7।
तो कभी कभी ऐसे आपके नंबर मिल सकते हैं जिसको आपको कई बार चेक करना होगा कि यह किस किस संख्या से विभाज्य हो रही है या फिर किससे नहीं हो रही है। अब फिर से देखते हैं, क्या 437 जो है वह 17 से विभाज्य है क्या? 437 17 17 दूना 34, 13 में से 4 गया तो 9 7। नहीं, हमने देखा 437 जो है वो 17 से विभाज्य नहीं है। तो अगली जो संख्या हमारी अभाज्य है वो आती है 19। तो हम बढ़ जाएंगे अब 19 की ओर। हम पहले ही 2 3 5 7 11 13 इन सबको चेक कर चुके हैं, तो फिर से वापस उन संख्याओं को चेक नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। 4 3 7 देखते हैं। 19 दूना 38, 13 में से 8 गया तो 5 कैंसिल, 19 तिया 57 कैंसिल हो गया। तो हमने देखा यह 19 से विभाज्य है, कितना आया 23। 23 जो है खुद से विभाज्य है क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। चलिए, तो आपने देखा 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो ऐसी कुछ संख्याएं जो बड़ी नंबर में होंगी उन्हें हमें ढूंढ के पता करना होगा। तो हमने देखा 17, 19 और 23, ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमने कितना सीखा है इसके लिए जरूरी है नए प्रश्नों से अभ्यास करना। तो चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। संख्याएं हैं 612, 504, 735। कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए। क्या याद करना है? दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मान के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझते हैं? जैसे हमें दो नंबर दिया गया है 26 और 91। पहले हमें निकालना है इसका एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम। और हमको एक सूत्र दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी इनका गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर किसके बराबर होगा? उनके लसा और मौसा के गुणा करने पर जो मान आएगा उसके बराबर होगा। चलिए करके समझते हैं। पहले हम निकालते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से हमने कट किया 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक कम 13। अब देखते हैं 91 को। इकाई अंक 1 है इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। जोड़ के देखते हैं, 9 1 10, यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 0 या 5 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। आते हैं फिर 7 पे। 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 त्रिका 21, 13, 13 एक कम 13। अब लिखते हैं इनके गुणनखंडों को। 26 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 13, 91 का जो गुणनखंड है 7 गुणे 13। चलिए अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान देते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है, पहले हमें अभाज्य गुणनखंडों में से ढूंढना होता है कॉमन नंबर। कॉमन नंबर मिल जाने के बाद उसकी छोटी घात। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन नंबर बस है 13, तो हमने लिखा 13। एलसीएम कहता है कि सभी संख्याओं के आपको घातों को लिखना है, वो भी बड़ी से बड़ी। जैसे 2 है तो 2 भी लिखिए, 7 है तो 7 भी लिखिए, और 13 है तो 13 भी लिखिए। गुणा करते हैं, 7 दूना 14 गुणे 13। चलिए 14 तिया 42, 2 हासिल 4, 14 एक कम 14, 4 18। तो हम देख रहे हैं
HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। चलिए हमने एक काम कर लिया, HCF और LCM ज्ञात कर लिया। अब आगे चलते हैं जांच के लिए। देखिए जांच करने के लिए हम दोनों सूत्रों को अलग कर देंगे। तो हम कहेंगे एक तरफ हम चेक कर रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल और दूसरी ओर चेक करेंगे हम HCF गुणे LCM। दो संख्याएं कौन सी हमारी है, 26 और 91। तो 26 91 इनका करना है गुणनफल। तो हमने किया गुणा, करते हैं गुणा। 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। तो हमने देखा गुणा करने पे आ गया 23 66। चलिए दूसरे पक्ष में करते हैं HCF। HCF है हमारा 13, तो हमने यहाँ लिखा 13 गुणे LCM। LCM हमारा है 182, तो हमने लिखा यहाँ पे 182। गुणा करते हैं, तेरह से पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 दूना 26 6 हासिल 2, 13 बाठे 104, 13 बाठे 104 हासिल 2, 106 हमने लिखा 6 हासिल 10, 13 कम 13 तो लिखा हमने 3 2। तो 13 और 182 का गुणा करने पर आया 33 66। तो हम यहाँ देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणा करने पर आया है 33 66 और उन्हीं संख्याओं का लसा और मौसा का गुणा करने पर आया है 33 66। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे चूंकि हमने चेक कर लिया जो बायां पक्ष था वो बराबर हो आ गया दाएं पक्ष के, इसलिए हमने साबित कर दिया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 2, 510 और 91। चलिए देखते हैं 510 को 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 एक बचा, 2 5 10, 2 5 10। हम देख रहे हैं यह 3 से विभाज्य है, 3 8 24, 3 5 15। 5 से विभाज्य है ये, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 खुद से विभाज्य है, 17 एकम 17। देखिए 2 से, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 से 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 23 खुद से कटेगा, यह अभाज्य संख्या है, अभी हमने देखा था। अब हम लिखते हैं इनके गुणनखंडों को। तो हम कहेंगे 510 जो है वह आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 जो है उसका गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। इसका मतलब है 2 जो है 2 बार, 23 जो हमारा अकेला है। अब आगे बढ़ते हैं HCF और LCM की ओर। देखिए HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात। तो हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ बस क्या है 2 और कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। अब यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो हम लेंगे सबसे छोटी घात, तो हम लेंगे 2। तो HCF आ गया हमारा 2। अब LCM देखते हैं। LCM कहता है कि आपको लेना है प्रत्येक की बड़ी घात। तो 2 हम लेंगे बड़ी घात, तो 2 घाते 2 गुणे 3 भी लेंगे, 5 17 और 23 भी, 3 5 17 और 23 गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 5 त्याई 15,
फिर 17 और 23। देखते हैं 15 चौका 60 गुणे 17 तिया 51 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39। फिर गुणा करते हैं 6 एकम 6, 6 नवा 54 4 हासिल 5, 36 18, 18 और 5 23 और एक 0। तो हमने देखा एलसीएम आ गया 23,460। एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460। अब चलते हैं जांच की ओर। चले हम करने वाले हैं दो संख्याओं का गुणनफल और दूसरी ओर करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। दो संख्या हमारी कौन सी है? 510 और 92। 510 और 92 गुणा करते हैं इनका। 510 92 जीरो बाद में लगा लेंगे हम। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, 2 9 6 4। तो हमने देखा 4 6 9 2 0। अब देखते हैं कि क्या हमारा दूसरी ओर भी यही नंबर आता है। देखिए एचसीएफ कितना हमारा है 2 गुणे एलसीएम कितना हमारा है 23,460। गुणा करते हैं 2 का 0 से 0, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 तीन 6, 2 दूना 4। तो हमने देखा 46,920। इधर भी कितना आया 46,920। दोनों बराबर आए हैं तो हम कहेंगे चूंकि हमने चेक कर लिया बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, हम कह सकते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो चलिए देखते हैं आखिरी सवाल 336 और 54। तो हम 336 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटिए, 2 एकम 2, एक हासिल मिला, 2 छंग 12, 2 आठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 आठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 3 से काटिए, 3 7 21, 7 एकम 7। अब आगे बढ़ते हैं 54 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 साते 14। 3 से काटते हैं, 3 9 27। 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। चलिए लिखते हैं इनके गुणनखंडों को। तो हमने देखा 336 जो है इसके गुणनखंड आए हैं 4 बार 2 और 3 और 7। तो हम कहेंगे 2 घाते 4, 3 और 7। 54 का देखते हैं। 54 का हम देख रहे हैं 2 एक बार है, 3 हमारा 3 बार है। तो 2 गुणे 3 घाते 3 देख रहे हैं। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 3 एक बार है और 7 एक बार है। चलिए अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कहता है पहले कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढने के बाद सबसे छोटी घात। तो हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। सबसे छोटी घात क्या हमारी है 2, हमने लिखा 2। अब देखते हैं हमारे पास 3 भी तो कॉमन दिख रहा है। छोटी घात क्या हमारे पास है 1, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ आ गया 6। अब बढ़ते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम कहता है आप बड़ी घात लिखेंगे और सभी संख्याओं की। तो हम देखेंगे यहाँ 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 3 गुणे 7।
यही 3 तरह की संख्याएं थी, 2, 3 और 7। देखिए 2 घाते 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 बार, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, फिर 7 अकेला गुणा करते हैं तो 16, 27 और 7 का जो गुणा आएगा वो है 30, 24, यानी 3024। आगे बढ़ते हैं जांच की ओर। ध्यान दीजिए, अब हम एक तरफ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल और दूसरी ओर लिखने वाले हैं HCF गुणे LCM। देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या हमारे पास है 336 और 54। 336 और 54 का आप गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 18144। अब देखते हैं HCF गुणे LCM। तो हमने देखा है HCF कितना है 6 और LCM है 3024। तो लिखते हैं 6 गुणे 3024, गुणा कर लीजिए 6 चौका 24, 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 13 14, 4 हासिल 1, 6 0 0 1, 6 त्रिक 18। तो हमने देखा 18144 दोनों संख्याओं का गुणनफल है और 18144 दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा का गुणनफल है। तो दोनों बराबर आया, तो हम फिर वही कहेंगे चूंकि बायां पक्ष जो था वो दाहिने पक्ष के बराबर आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के। तो चलिए अब बारी है होमवर्क की। देखिए सेम तरीका अपनाएंगे आप। आपके पास नंबर है 36 और 84, इनका लसा और मौसा निकालते हुए इन सूत्रों का जांच करना है। मुझे उम्मीद है कि आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।